हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। और दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बहुत सारा वीडियो मैंने भी यूट्यूब में देखा, बट वीडियो को ज़्यादा घुमा फिरा के बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस एक तो इंसान को खुद समझ में नहीं आता है इंग्लिश, और घुमा फिरा के बनाने से और भी समझ में नहीं आएगा, नहीं पढ़ने में मन भी लगेगा और याद भी नहीं होगा। तो चलिए आज कुछ शॉर्टकट देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या इसके अंदर में है और नहीं है। थोड़ा आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या यूज होता है इसमें और इसको क्या क्या नाम दिया गया है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं। थोड़ा शॉर्ट कोर्स में आज हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों बेसिकली बोले पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है शब्द भेद बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, शब्द बहुत छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं, कई वर्ड्स मिलके क्या बोलते हैं उसको, शब्द हो जाए, शब्द बनते हैं, फिर शब्द से वाक्य बन जाते हैं, बड़ा सा वाक्य। तो देखिए नाउन, इसके अंदर में सबसे पहले बता दूं 8 प्रकार का नाउन होता है, वो जो कि होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब और इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। ठीक है, इसको आप लाइन से ही पढ़िए, ऐसा नहीं है आप कहीं से भी पढ़ के कहीं से भी याद कर सकते हैं। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि 8 नाउन होते हैं कौन कौन सा, जो आई थिंक आपको समझ में अभी आ जाएगा। देखिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये सबका हिंदी क्या होता है। अगर हिंदी की बात किया जाए तो नाउन होता है संज्ञा। नाउन को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। जो बचपन में हम लोग हिंदी का बुक जो होता था ना, उसमें पढ़ते थे ना, संज्ञा और सर्वनाम वगैरह, क्रिया वगैरह, विशेषण वगैरह, उसी को इसमें इंग्लिश में ऐसा नाम दिया गया है। तो नाउन है, नाउन को संज्ञा बोलेंगे हिंदी में। प्रोनाउन है, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्वनाम। उसी तरह से एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विशेषण। और वर्ब मतलब क्रिया होता है, तो हम लोग इंग्लिश में बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि वर्ब मतलब क्रिया होता है। क्रिया कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का होता है क्रिया। कौन कौन सा होता है अभी बताएंगे। बहुत सारा क्रिया होता है, लेकिन 2 मॉडल से बनाए गए हैं। अब देख लीजिए, एडवर्ब होता है। एडवर्ब कौन सा होता है? तो क्रिया विशेषण होता है। मतलब ई वर्ब और एडजेक्टिव जब प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, एडजेक्टिव और वर्ब जब जुड़ जाएगा तो एडवर्ब हो जाएगा। समझे? एडवर्ब तो क्रिया विशेषण, क्रिया तो यहाँ पर आ गया और विशेषण जुड़ के इसी में लग गया, तो क्रिया विशेषण हो गया। आगे देख लीजिए, कंजक्शन। कंजक्शन होता है संयोजन। ठीक है, कंजक्शन दैट मीन्स संयोजन, या फिर आप इसको समुच्चय बोधक बोल सकते हैं, समुच्चय बोधक बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों याद कर लिए, संयोजन, समुच्चय बोधक। उसी तरह से पेयर पोजीशन। पेयर पोजीशन जो होता है संबंधवाचक अवयव कहलाता है। जैसे कि आप संबंधवाचक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, संबंधवाचक, या फिर अवयव भी बोल सकते हैं। उसी तरह से देख लीजिए इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द मतलब इंटरजेक्शन। ठीक है, विस्मयादि बोधक शब्द, इंटरजेक्शन। तो दोस्तों समझ में आ गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होते हैं और कौन कौन सा होते हैं। नाउन मतलब कि संज्ञा, प्रोनाउन मतलब कि सर्वनाम, एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, कंजक्शन जो होता है संयोजन या फिर समुच्चय बोधक, और प्रीपोजिशन संबंधवाचक, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, देखिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग 8 को कि कैसे याद रहेगा और कैसे समझ में आएगा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है उसका। तो ये वाला हिंदी में आ गया, लेकिन इस सब के कार्य क्या है, किसको बोला जाता है, तो इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एकदम आसान भाषा हम समझते हैं तो याद भी रहेगा। चलिए देखते हैं। पहले आप इसको याद कर लेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इतना सबको याद हो जाएगा। फिर 3 याद करेंगे आप, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, और यहाँ तक भी सबको याद हो जाएगा। आई थिंक आप आराम से याद कर लेंगे, तो 4-5 बार रट्टा मार के याद हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों भागने से समस्या का समाधान नहीं होता है, डट के सामना करना पड़ता है। कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, अगर पढ़ाई इतना ही आसान होता दुनिया का हर लोग टीचर होते, लेकिन जब तक आपसे जब डट के नहीं लड़ेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपको अगर सीखना है तो मेहनत करना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। संज्ञा है यहाँ पर, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा क्या है? नाउन है। ठीक है, अगर इसको बोला जाए तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग्स, प्लेस, आइडिया और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। अगर बोला जाए दोस्तों तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा भी हम लोग देख रहे थे ना, संज्ञा, ये संज्ञा है ना, यहाँ पर नाउन लिखा हुआ है। नाउन मीन्स संज्ञा। तो ये क्या है?
हिंदी में अभी इसका भी हिंदी बनेगा, इसका भी इंग्लिश में बनेगा। अभी देखिए नाउन क्या है, तो संज्ञा है हिंदी में, लेकिन नाउन के अंदर में क्या क्या रूल क्या क्या है और छिपा हुआ। तो नाउन के अंदर में कोई भी चीज़ का नाम छुपा हुआ है। न से नाउन, न से नाम, याद हो गया ना, न से नाउन और न से नाम, ठीक है। कोई भी चीज़ का नाम, दुनिया में जितना भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ का नाम, रीता, रोहन, सोहन, मोहन, रीता, सीता, ठीक है, राम, लक्ष्मण, जो भी है, तो कोई भी चीज़, कोई भी इंसान का नाम हो गया, या फिर टेबल, चेयर, कुर्सी, बॉल, फुटबॉल, जितना भी चीज़ का नाम है, पेड़ पौधे के जो भी नाम है, तो सब नाम, रांची, जगह, मुंबई, दिल्ली, पटना, जो भी नेम है, पुलिस, गर्ल्स, टेबल, होनेस्टी, नेशन, लाइफ, क्लास, स्कूल, जो भी नाम दिया गया है, दुनिया में जितना चीज़ का नाम हम ले सकते हैं, जो भी नेम है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वही तो नाउन है। नाउन है ना, नाउन। नाउन, न से नाउन, न से नाम, ठीक है, न से नाउन, न से नाम, याद कर लीजिए, न से नाउन, न से नाम। जो भी चीज़ का नाम है सब नाउन है। जैसे मैं अगर हूँ, मैं समीम हूँ, तो समीम मेरा नाम है, तो मैं भी नाउन है। लेकिन समीम की जगह में अगर मैं अपने आप को ही लिखूँगा, मतलब वह होता है ना, कोई लड़का अगर हमको बोलेगा वह हमको दिखा के, तो मैं यहाँ पर ये नाउन नहीं हो जाएगा। अगर मेरा नाम है तो नाउन है, कोई भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। आइए फटाक से देख लेते हैं हम लोग, 2-4 को प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, आई लाइक टी, मतलब कि मुझे चाय पसंद है, मैं चाय को पसंद करता हूँ। आई लाइक टी, तो लाइक तो यहाँ कुछ नहीं है, या आई भी नहीं है, आई की जगह में मैं लिखा गया है। अगर मेरा नाम रहता कि समीम लाइक टी, तो यहाँ पर मेरा नाम नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो नाम नहीं है। तो नाम यहाँ कौन दिख रहा है दोस्तों आपको? देखिए दोस्तों, नाम कौन दिख रहा है? तो ये टी नाम दिख रहा है दोस्तों। तो टी क्या होता है दोस्तों? चाय होता है। टी का मतलब क्या होता है? चाय होता है। तो ये देखिए, ये टी चाय बन गया यहाँ आके, जो कि यहाँ पर टी लिखा हुआ है कि नहीं? ये टी आके यहाँ आके उठ के आ गया यहाँ पर, तो आई लाइक टी, तो यह टी क्या हो जाएगा दोस्तों? नाउन हो जाएगा। किसी भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है, न से नाउन, न से नाम, ठीक है। तो ये नाम नाउन बन गया। देखिए दोस्तों, ही लिव्स इन मुंबई, मतलब कि वह, ही का मतलब वह, और लिव्स मतलब रहना, ये सिंगुलर है इसीलिए एस जुड़ गया इसके साथ में, ठीक है। ये सब बाद में हम उस सब दूसरे वीडियो में बताए हैं कि कहाँ एस जुड़ता है नहीं जुड़ता है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग नाउन के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ही का मतलब वह, लिव मतलब रहना, और इन मतलब में, और मुंबई कोई जगह का नाम है, कोई देश का नाम है, ये का नाम जगह का नाम है, ठीक है। तो मुंबई क्या है? ही लिव्स इन मुंबई। तो देखिए, यहाँ पर कोई नाम आपको दिख रहा है, लिव तो कोई नाम नहीं है, ये भी नाम नहीं है, ये भी नाम नहीं है। तो मुंबई क्या है? एक जगह का नाम है दोस्तों। मुंबई कोई जगह का नाम है, जबकि मुंबई नाम है, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? नाउन हो जाएगा। देखिए, ये नाम है ना, तो न से नाउन, न से नाम, यह नेम हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आई प्ले फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? यहाँ तो प्ले भी नहीं है, आई भी नहीं है, कोई किसी का नाम नहीं है, लेकिन फुटबॉल नाम है। किसका? तो गेंदा का। गेंदा जो हम लोग पैर से खेलते हैं, गेंद, वही गेंद का नाम है फुटबॉल। तो फुट मतलब पैर और बॉल मतलब गेंद, तो पैर से खेलने वाला बॉल जो होता है उसको फुटबॉल बोला जाता है। तो क्या हो गया दोस्तों? आई प्ले फुटबॉल, दैट मीन्स यहाँ पर फुटबॉल नाउन है, न से नाउन, न से नाम, नाम है ना यहाँ फुटबॉल, तो यह नाउन बन गया दोस्तों। कोई भी चीज़ का नाम, मैं तो कोई भी चीज़ का नाम कहता हूँ दोस्तों, बुक, चेयर, टेबल, मोबाइल, गाड़ी, कोई भी चीज़ का, कार, कोई भी चीज़ का नाम नाउन है। देखिए यहाँ पर, रोहन इज गुड, तो रोहन इज गुड, या गुड कोई नाम नहीं है और इज भी कोई नाम नहीं है, लेकिन यह रोहन नाम है, ठीक है। रोहन को अगर ही बोला जाता तो नाउन नहीं होता, लेकिन रोहन यहाँ पर नाउन है। क्या है कि रोहन का नाम यहाँ नाम दिया गया है, रोहन, तो नाउन है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, तो आई भी नहीं है, मैं भी नहीं है, वेरी भी नहीं है, लेकिन हैप्पी, हैप्पीनेस क्या होता है? ऑनेस्टी, हैप्पीनेस दिखाता है अपने आप को, खुशी, तो यह भी एक नाउन है, यह नाम ही है, हैप्पी नाम है ना, तो यह नाउन है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है दोस्तों कि नाउन क्या होता है, न से नाउन और न से नाम होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना आसान भाषा में समझिएगा तो वीडियो में बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में, अब जाकर देखिए, बहुत लंबे लंबे जो लोग पढ़ाते हैं उसका वीडियो देखिए, ठीक है, समझ में आएगा। इतना शॉर्टकट में नहीं समझिएगा तो ज़िंदगी में कभी नहीं समझिएगा। दिमाग को फ्रेश कीजिए और आगे बढ़िए। दुनिया बहुत आगे तक निकल गया है, अब अभी तक जहाँ के तहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, दिमाग को आगे बढ़ाइए और आगे बढ़िए, समझे। इतना आसान भाषा से, और कितना आसान भाषा समझा जी। देखिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है?
प्रोनाउन, नाउन तो खत्म हो गया हम लोग का, प्रोनाउन हो गया हम लोग, प्रोनाउन। देखिए अभी ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, तो हम लोग प्रोनाउन देखेंगे अब, ठीक है। एक लाइन से देखते जाइए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। प्रोनाउन देख लीजिए, पहले डिफिनेशन देख लीजिए, इसका इंग्लिश में थोड़ा सा बता देते हैं। डिफिनेशन क्या हो जाता है, डिफिनेशन अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया, नाउन संज्ञा कहलाता है, नाउन संज्ञा, और प्रोनाउन सर्वनाम कहलाता है। तो नाउन की जगह में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाउन अभी हम लोग देख रहे थे इससे पहले नाउन, तो नाउन क्या है, ये नाउन है, टी नाउन है, मुंबई नाउन है, रोहन नाउन है, आई यहाँ पर हैप्पी नाउन है, फुटबॉल नाउन है। लेकिन ये सबको हटा के इसका जगह में कुछ यूज कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हम लोग का नाम होता है, तो हम लोग का नाम को अगर हटा दिया जाए तो हम लोग को क्या बोला जाएगा। अगर आपका कोई नाम है तो आपको, तो आप नाउन है, किसी का नाम है, आपका नाम है तो, लेकिन आपको नाम को हटा दिया जाए तो आपको क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, मतलब तुम या आप। अरे तुम जाओ, यू गो, अरे आप जाओ, है यू गो बोलते हैं ना, तो यू मतलब आप होता है या तुम होता है, तो या तुम लोग होता है। तो इसी को दोस्तों प्रोनाउन कहलाता है। जैसे नाम से बचने के लिए जो भी वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग उसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। नाम से बचने के लिए जो भी वर्ड्स यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखिए आई, मेरा नाम तो नाउन है, लेकिन मेरा नाम को हटा देंगे तो आई मतलब आई हो जाएगा, हम क्या हो जाएंगे, आई हो जाएंगे। आई मतलब मैं होता है, ठीक है। उसी तरह से वी, हम हो जाएंगे, हम हो जाएंगे। मेरा नाम को हटा दिया जाए तो वे भी बोल सकते हैं ना, तो हम हो जाएंगे। यू, आपका कोई नाम है तो नाम लेंगे तो नाउन है, लेकिन अगर नाम, आपका नाम को हटा दिया जाए तो नाउन हट जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा जो कि यू हो जाएगा। यू, आपको यू बोलेंगे। कोई चीज़ रखा हुआ है, कोई जगह कहीं पर बताना है हमको, तो जगह का नाम नहीं पकड़ के बोलेंगे दैट प्लेस या दैट स्कूल, दैट बॉय वह लड़का, दैट गर्ल्स, इस प्रकार से। तो वह सबका नाम तो चेंज ना हो गया ना, ही मतलब वह होता है ना। वह कोई लड़का रहता था हम बोलते कि रोहन, सोहन, मोहन, लेकिन वो तो नहीं है, यहाँ पर ही लिखा गया है, तो ही मतलब वह होता है, कोई भी वह हो सकता है। शी का मतलब भी वह होता है, इट का मतलब ये होता है, दैट मतलब वह होता है। इसी तरह से दे, हिम, हर, हिज, दीज, उसी तरह से हिम हो गया, यहाँ पर ये हिम का स्पेलिंग गलत है, हिम हो गया, सम्मन हो गया, समबडी हो गया, इत्यादि वगैरह बहुत सारे लोग आते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जितना भी मतलब हम दिखा के उंगली से बोल सकते हैं कि वो चीज़, तो उसके लिए ये सब वर्ड्स आते हैं। ये सब वर्ड्स जहाँ पे आएंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन। तो आप समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स प्रोनाउन में आते हैं। जैसे आप यूज देख लीजिए और डॉट्स क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए दिस इज योर पेन, तो पेन क्या है, कोई चीज़ का नाम है, तो यह नाउन है। नाम बोले ना कि न से नाउन न से नाम, तो पेन को नहीं लेंगे। योर, तो यू रहता है तो ठीक है, लेकिन योर नहीं है। यहाँ पर नाउन कौन है, तो दिस नाम है। दिस आया ना, देखिए यहाँ पर दिस है ना, ये वाला दिस है, तो दिस आया ना यहाँ उठ के भाई, तो दिस क्या हुआ, प्रोनाउन कहलाया। जैसे दिस इज योर पेन, मतलब ये वाला तुम्हारा पेन है। अगर यहाँ पर कोई चीज़ का नाम दिया रहता तो ये वाला तुम्हारा है, कोई नाम से बोलते कि फलना नाम तुम्हारा है, तो नहीं। दिस मतलब उस जगह उस चीज़ को बताया गया कि दिस योर पेन, दिस इज योर पेन या दिस इज योर बैग, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पर प्रोनाउन कौन हुआ, ये हुआ प्रोनाउन। आगे देखिए प्रोनाउन जो होता है, वी आर गोइंग, हम चल रहे हैं, हम जा रहे हैं, ठीक है। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। तो देखिए अगर इसके जगह में बोलते हैं कि किसी का नाम दे दे, तो रीता, मान लीजिए रीता, तो रीता इज गोइंग, ठीक है, रीता इज गोइंग, या रीता सीता आर गोइंग, तो यहाँ पर नाम हो जाता नाउन। लेकिन यहाँ पर रीता सीता हटा के और बोल दिया गया है, या मेरे नाम को हटा के वी बोल दिया गया है, आई बोल दिया गया है, ठीक है। तो आई या वी क्या हो गया, प्रोनाउन बन गया। इसी को प्रोनाउन कहते हैं। देखिए नाम हटा के यहाँ वी लग गया, वी कहाँ है, यहाँ पर है वी वहाँ से उठ के यहाँ पर चलाया, तो क्या हुआ, वी आर गोइंग, मतलब कि हम जा रहे हैं। जिसमें मेरा नाम नहीं बताया गया है कि कौन जा रहा है, नाम से नहीं बताया गया है, हम जा रहे हैं या आप जा रहे हैं या वह लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि रोहन, मोहन, सोहन जा रहा है, कोई नाम नहीं है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। कोई भी चीज़ से नेम कोई भी चीज़ का नेम नाउन होता है, और वो नाम से बचने के लिए उसको नाम दिया जाता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है, प्रोनाउन कहते हैं। तो ये सब नाम से बचने के लिए दिया गया है। वह, ये, हम, आप, हम लोग का नाम नहीं लिया जा रहा है, दैट, दिस, तो ये सब क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। समझ गया ना, समझ गया कि नहीं समझ गया। आगे देख लीजिए, देखिए
शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल। अगर हम बोलते हैं यहाँ कि रीता इज ब्यूटीफुल या रिया इज ब्यूटीफुल बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो ये नाम से बचने के लिए यहाँ पर सी यूज कर दिया गया है, ठीक है, सी यूज हुआ है, यूज सी। सी क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, कोई किसी व्यक्ति को दर्शाया है, लेकिन इसमें किसी का नाम रहता तो नाउन होता, लेकिन नाम छोड़ के यहाँ पर सी आ गया, जो किसी का है तो यहाँ पर है सी, उठ के यहाँ आ गया, तो सी इज ब्यूटीफुल। सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। उस तरह से यू यहाँ प्रोनाउन हो जाएगा, इट प्रोनाउन हो जाएगा, इसके बाद आई यहाँ प्रोनाउन हो जाएगा। आई एम गोइंग लिखा हुआ ना, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आई जो है यह क्या हो जाएगा, आई यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए तो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा नाम रहता समीम, समीम इज गोइंग टू द मार्केट, तो नाम से पता चलता है कि कौन जा रहा है बाजार, लेकिन यहाँ पर मैं जा रहा हूँ बाजार, नाम नहीं दिया गया है तो प्रोनाउन हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखिए, अब देखिए एडजेक्टिव देख लीजिए आप। एडजेक्टिव, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, फिर एडजेक्टिव देखेंगे हम लोग, ठीक है। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव देख लीजिए दोस्तों, बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब, मोटिफाई और गिवन मोर एनी फॉर एन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में, है ना। जो शब्द किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, मतलब उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। कोई भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा ज्ञान देने लगते हैं, मतलब ऐसा है वैसा है, तो उसको प्रोनाउन एडजेक्टिव बोलते हैं, सॉरी एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण होता है, हिंदी में एडजेक्टिव विशेषण होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, एडजेक्टिव विशेषण होता है। देखिए डिफिनेशन तो आप देख चुके हैं हिंदी में, तो देख लीजिए। गुड, बैड, इंटेलिजेंट, इसके अंदर में ये सब वर्ड्स आते हैं, याद कर लीजिए। गुड, बैड, इंटेलिजेंट, क्लीन, डर्टी, स्मॉल, बिग, लेजी, ब्रॉड, टाउल, और क्या होता है, शॉर्ट, ब्लैक इत्यादि। इस यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है, ब्लैक इत्यादि वगैरह आते हैं। तो इस सबका मतलब आपको पता है कि नहीं है। क्लीन मतलब साफ करना, डर्टी गंदा, स्मॉल आना, बिग छोटा, लार्ज बड़ा, ठीक है, लेजी इस प्रकार से, टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, ब्लैक इस प्रकार से आता है। तो इस सबको आप याद कर लीजिए, इतना सब वर्ड्स इसके अंदर में आते हैं। अब देखिए इसका रूल क्या है, कैसे इसको पता चले कौन सा एडजेक्टिव है। तो हम बोलेंगे दोस्तों, अगर मैं बोलूँ कि यू आर होनेस्ट, अगर यू आर बोले तो आप हैं, ठीक है, आप हैं, यू आर आप हैं, लेकिन होनेस्ट आप किस प्रकार के हैं, ये यहाँ पर इस होनेस्ट के बारे में बताया गया, आपके बारे में बताया गया कि आप ईमानदार हैं, होनेस्ट हैं, ठीक है, ऑनेस्ट आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, आपके बारे में बताया गया है। तो क्या है, ये एक्स्ट्रा फॉर इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, ठीक है, ये एक्स्ट्रा आपको बता रहा है कि आप हैं, लेकिन कैसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है, ऑनेस्ट हैं। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसकी को एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पर यह ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑनेस्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और आगे देख लीजिए, ही इज काइंड बॉय, अगर मैं बोलूँ कि ही इज अ बॉय तो क्या हो जाएगा, वह एक लड़का है, ठीक है, ही इज बॉय, वह एक लड़का है, लेकिन यहाँ पर काइंड आ गया अलग से, ठीक है, काइंड। तो काइंड क्या कर रहा है, तो काइंड इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, मोटिफाई कर रहा है, इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि लड़का तो है लेकिन कैसा है, तो दयालु है। काइंड मतलब दयालु होता है दोस्तों, काइंड मतलब दयालु होता है। तो लड़का है लेकिन कैसा है, दयालु है, ठीक है। तो यह इसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है, समझे, ज़्यादा बता रहा है हम लोग को, ज़्यादा जानकारी दे रहा है कि वह तो है लेकिन कैसा है, वह एक लड़का है लेकिन कैसा है, ज़्यादा दयालु है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और एक और होता है, इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, वह एडवर्ब हो जाएगा। अभी उसको भी देखेंगे, इसके बाद जस्ट उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो समझ में आ गया कौन सा यहाँ पर एडजेक्टिव है। आगे देख लीजिए, आई लिव इन अ लार्ज हाउस, ठीक है, मतलब कि मैं रहता हूँ, क्या रहता हूँ, बड़ा हाउस में, बड़ा घर में रहता हूँ। लार्ज मतलब बड़ा होता है, हाउस मतलब घर होता है, या होम भी बोल सकते हैं। आई लिव इन अ लार्ज हाउस, ठीक है, लार्ज मतलब बड़ा। तो अगर मैं बोलूँ कि आई लिव इन अ हाउस, तो मैं रहता में एक हाउस, मतलब कि मैं एक हाउस में रहता हूँ, मतलब एक घर में रहता हूँ, तो ठीक है, लेकिन कैसा घर है, तो घर बड़ा है या घर छोटा है, तो चाहे बड़ा है या छोटा है, वो जानकारी दे रहा है मेरे बारे में, कि घर के बारे में जानकारी दे रहा है कि घर बड़ा है या छोटा है, वहाँ हम रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर इसके जगह में शॉर्ट भी लिखा रहेगा ना, शॉर्ट मतलब कि छोटा होता है, अभी पढ़ते ना हम लोग शॉर्ट, यहाँ पर शॉर्ट लिखा हुआ है ना, ऐसा यहाँ पर आया हुआ है शॉर्ट। तो अगर शॉर्ट रहता कि आई लिव इन अ
शॉर्ट हाउस, तो भी वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा शॉर्ट, समझे। आगे देखिए, शी इज शॉर्ट, वह छोटी है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर छोटा, ठीक। आगे देखिए, दैट बॉय इज़ वेरी बैड मैन, अगर देख लीजिए यहाँ पर, दैट बॉय इज मैन, वह एक लड़का है, ठीक है, वह एक लड़का है, ठीक है, वह एक आदमी है, पर्सन है, लड़का है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है वेरी बैड, तो बैड के बारे में बताइए, वह है लेकिन कैसा है, गंदा है, वह लड़का तो है लेकिन कैसा है, गंदा है, तो यह हो जाएगा एडजेक्टिव। और वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, यह और ज़्यादा जानकारी देगा, ठीक है। देखिए, एडजेक्टिव का मतलब होता है जो दोस्तों ज़्यादा जानकारी देना, तो ये सब ज़्यादा जानकारी दे रहा है कि वो ऐसा है वैसा है, ठीक है, तो उसी को एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन वेरी जहाँ आ जाएगा ना, मतलब उससे भी ज़्यादा जानकारी आ जाएगा ना, वही एडवर्ब हो जाएगा। देखिए, ये एडवर्ब दिया गया है, एडवर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो क्रिया विशेषण बोलते हैं। एडवर्ब को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण बोलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों, बहुत आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। आप सोचिए कि वर्ब जो अभी हम लोग एडजेक्टिव जो देख रहे थे, वो जानकारी दे रहा था कि ही इज लिव इन शॉर्ट हाउस, या फिर टॉल हाउस, या फिर शॉर्ट टॉल, बड़ा छोटा लार्ज, ठीक है, इस तरह के जो भी आते थे वर्ड्स, वो एडवर्ब एडजेक्टिव कहलाते थे। लेकिन यहाँ पर एडवर्ब लिखा गया है ना, एडवर्ब जो है ना, वो उससे भी ज़्यादा जानकारी देगा। अभी देख लीजिए, अभी आपको डाउट्स क्लियर हो जाएगा इसमें। देखिए, 2 वर्ड्स बनाए गए हैं, ही इज वॉकिंग स्लोली, ही इज वॉकिंग, अगर मैं बोलूँ इसको छोड़ दूँ, ही इज वॉकिंग, तो क्या हो गया, वह है चल रही, ING फॉर्म रहा रही, ठीक है। ही इज वॉकिंग, वह चल रही है, लेकिन यहाँ बताया गया कि चल तो रही है लेकिन कैसा चल रही है, तो स्लो चल रही है, ठीक है। ही इज वॉकिंग स्लोली, स्लो चल रही है मतलब धीरे धीरे चल रही है, स्लो मतलब धीरे चल रही है। और उसी में बोला गया है दोस्तों, यह स्लो क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। अभी देखें ना, जो भी ज़्यादा जानकारी दे रहा है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यह ज़्यादा जानकारी दे रहा है, वो तो चल रही है लेकिन कैसा चल रही है, तो स्लो चल रही है, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन मैं बोलूँ कि ही इज वॉकिंग वेरी स्लोली, ठीक है, ही इज वॉकिंग वेरी स्लोली, तो ये और ज़्यादा जानकारी दे रहा है, वह चल रही है स्लो, वो तो हमको जानकारी मिला, लेकिन वेरी से पता चलेगा कि और ज़्यादा जानकारी हुआ कि बहुत स्लोली चल रही है, वह स्लो चल रही है लेकिन बहुत स्लो चल रहा है, वह स्लो चल रहा है लेकिन बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। तो ये वेरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा दोस्तों। एडजेक्टिव तो यह है ही स्लो, यहाँ पर यह एडजेक्टिव है, लेकिन उसके बारे में यह जानकारी दिया कि और ज़्यादा, तो वह क्या हो गया दोस्तों, एडवर्ब हो गया, समझे। एडवर्ब समझ में आ गया ना, समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल से देख लीजिए आप, एग्जाम्पल देखिए आप, मीरा रन्स फास्ट, तो मीरा क्या करती है, तो मीरा तेज़ दौड़ती है, समझे, मीरा तेज़ दौड़ती है। अगर मैं कहूँ कि मीरा रन्स, तो क्या हुआ, मीरा दौड़ती है, मीरा रन्स, मीरा दौड़ती है, लेकिन ये फास्ट आ गया अलग से, जो कि जानकारी दे रहा है दौड़ती है, लेकिन कैसा दौड़ती है, तो बहुत तेज़ दौड़ती है, बहुत तेज़ ना, मतलब कि तेज़ दौड़ती है, ठीक है। इससे पता चला कि मतलब ज़ोर से दौड़ती है, ज़ोर से, तेज़ दौड़ती है, ज़ोर से दौड़ती है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है ज़्यादा, तो क्या हो गया, वह दौड़ रही है लेकिन तेज़ चल रही है, तो क्या हो गया, यह एडजेक्टिव हो गया। और एडवर्ब देख लीजिए, अभी आपको डाउट्स क्लियर हो जाएगा इसमें। देख लीजिए, मीरा रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है मीरा रन्स फास्ट, और यहाँ लिखा हुआ है मीरा रन्स वेरी फास्ट, तो क्या हो गया दोस्तों, यह वेरी जो है ना, वो और ज़्यादा जानकारी दे रहा है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में कि वह फास्ट दौड़ रही है, चल रही है, फास्ट कूद रही है, लेकिन और ज़्यादा फास्ट कूद रही है इसमें, ठीक है। तो यह जो है फास्ट जानकारी दिया, और यह वेरी से पता चला कि और ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, वेरी बहुत ज़्यादा, तो यह वेरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा दोस्तों। समझ आ गया कि नहीं आ गया, यह क्या हो जाएगा, यह एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, यह एडजेक्टिव हो गया, यह एडवर्ब हो गया, ये सबको आप एडवर्ब बोल सकते हैं। अगर ये भी मिला हुआ है जहाँ पर ये प्लस हो गया, तो सबको एडवर्ब बोलिए, ठीक है, याद हो जाएगा। और केवल ये वाला है, मतलब थोड़ा जानकारी दे रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया, और बहुत ज़्यादा जानकारी दे रहा है, तो सबको मिला के आप एडवर्ब बोल दीजिए। डाउट्स क्लियर हो गया ना। इसके अंदर में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं आप देख चुके हैं, बिफोर, यस्टरडे, येट, स्टिल, स्लो, फास्ट, लाइफुली, वेरी, ऑलमोस्ट इत्यादि वगैरह, और भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो आपको उतना जानने की जरूरी नहीं है, अब इतना सा सिंपल ही जानिए, ये सबको उतना याद करने की जरूरी नहीं है। आप जानिए, नॉर्मली से जानिए कि एडवर्ब के अंदर में ये सब हल्का फुल्का आते हैं, और एडवर्ब के अंदर में कौन सा इसमें वर्ड्स बनते हैं, तो ये जो वर्ड्स यूज किए हैं लास्ट में, ये एडवर्ब में आते हैं। इतना सा याद कर लीजिए आप, आगे देख लीजिए। इतना सा डाउट क्लियर हो गया। अब हम लोग का और बच गया 4-5 ठो। देखिए, वर्ब हम लोग देख रहे हैं। अब वर्ब मतलब क्रिया होता है, ठीक है, वर्ब मतलब क्रिया होता है। अब देखिए,
वर्ब जो होता है दोस्तों 2 प्रकार का होता है, ठीक है। वर्ब 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है अभी आपका डाउट्स क्लियर करते हैं। देखिए वर्ब जो होता है ना दोस्तों, वर्ब जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब होता है दोस्तों, समझ गए कि नहीं। तो देख लीजिए मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये क्या है, मेन वर्ब लिखा हुआ है, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को मुख्य क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया का मतलब आपको तो जान ही रहे होंगे, रहना, सोना, खाना पीना, चलना बोलना सब क्रिया है। अगर उसको इंग्लिश में बोले तो गो, स्लीप, डांस, ईट और बहुत सारा लोग हैं, स्लीप, सोना, स्टे, जागना, गिव, देना, सब क्या है, क्रिया है। तो वह मेन क्रिया कहलाता है, जो कि मुख्य क्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में मेन क्रिया, इंग्लिश से मुख्य क्रिया बोलते हैं उसको, ठीक है। और एक क्रिया जो होता है दोस्तों वह होता है हेल्पिंग वर्ब का होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जिसमें होता है, एक क्रिया जो होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब। पहले मैं इसके बारे में बात कर लूँ दोस्तों, उसके बाद में उस पर बात करूँगा। देखिए मेन वर्ब जो होता है मुख्य क्रिया होता है। तो आपको पता है गो मतलब जाना होता है, कब मतलब आना, स्लीप मतलब सोना, डांस मतलब नाचना, स्पीक बोलना, स्टडी पढ़ाई करना, पढ़ना, ठीक है, और पढ़ना, और वॉक मतलब चलना होता है, गिव मतलब देना इत्यादि वगैरह। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे, बहुत सारे वर्ड्स इसके बारे में आप जान लीजिए कि ऐसा जितना भी वर्ड्स है, रहना, सोना, खाना पीना, चलना, बोलना, तो उस सब क्या है, मेन क्रिया है, मुख्य क्रिया है, मेन क्रिया, मेन वर्ब। तो यूज देख लीजिए आप, फिर हेल्पिंग वर्ब भी बताएंगे, भागिएगा नहीं। हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए आप, ये मेन वर्ब देखिए, यू आर गोइंग। तो गो मतलब क्या होता है, जाना होता है। गो यहाँ उठ के यहाँ पर चला गया गो, तो क्या हो गया, यह क्या हो गया, यह वर्ब हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, देख लीजिए। सी इज कमिंग, सी इज कमिंग, कम, कम मतलब क्या होता है, वह जा रही है। वो जो कम मतलब जाना होता है, यहाँ कमिंग, ठीक है, सी इज कमिंग, वह जा रही है। तो कमिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है, मुख्य क्रिया हो जाएगा, मेन क्रिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिमाग को तेज कीजिए। आगे देखिए, ही इज ईटिंग, वह खाना खा रही है, ठीक है, वह खाना खा रहा है, कोई लड़का है वो खाना खा रहा है। ही इज ईटिंग, तो ईट मतलब क्या होता है, ईट मतलब खाना होता है। ईट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिएगा, ईट मतलब खाना होता है। तो क्या हो गया, ये ईट क्या हो गया, क्रिया हो गया। उस तरह से सी इज कमिंग, सी इज कमिंग तो हो गया मीरा इज लिसन, मीरा इज लिसनिंग, मीरा क्या कर रही है, सुन रही है, क्या सुन रही है नहीं पता, मीरा सुन रही है। तो लिसन क्या है यहाँ पर, लिसन क्या है, यह वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब है। आगे देखिए, दे आर टॉकिंग, टॉक मतलब बात करना होता है, स्पीक मतलब भी बोलना होता है, टॉक मतलब बात करना होता है। टॉक क्या है, बात करना यहाँ क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया हो जाएगा। आप देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए, इसी में देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब दैट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन, यह मेन वर्ब नहीं है, यह हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब सबको पता है, हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, टेंस के बारे में हमको बताते हैं, ठीक है, कौन सा टेंस में हम बात कर रहे हैं, कौन सा टेंस का बात हो रहा है, किस समय का बात हो रहा है, वो बताते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसे इज, एम, आर हो गया, वाज वर हो गया, हैव हैज हो गया, हैड विल शैल हो गया, विल हैव शैल हैव वगैरह हो गया। तो ये सब हेल्पिंग वर्ब जितना भी आते हैं टेंस में, सब हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। उसी का देख लीजिए, उसी का ये भी पार्ट्स है। देखिए यू आर गोइंग, अभी यू आर गोइंग पढ़े थे ना, मेन वर्ब क्या था यहाँ पर, गो था मेन वर्ब, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, तो ये आर। आर कैसे पता चला, तो ये आर देखिए, आर यहाँ से उठ के यहाँ पर चला आया, तो आर का हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पर यू आर प्लाइंग, यू आर गोइंग, यू आर ईटिंग, यू आर, जो भी यहाँ पर लास्ट में आप बदल के बोल सकते हैं, ये आर हो गया यहाँ पर, ये आर हो गया यहाँ पर, क्या आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग हो गया यहाँ पर मेन वर्ब। यहाँ पर देखिए ही इज ईटिंग, इज यहाँ पर क्या है, ये इज आ गया उठ के यहाँ, इज हो गया यहाँ हेल्पिंग वर्ब, और इट क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है, यह हेल्पिंग वर्ब हो गया इज। आगे देख लीजिए, देखिए दोस्तों, सी इज कमिंग, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, दे आर टॉकिंग, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हेल्पिंग वर्ब, ये सब वर्ड्स जहाँ भी आएंगे ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। और मेन वर्ब तो बता दिया, रहना, सोना, खाना पीना, चलना, स्लीप, डांस, ईट, फूड वगैरह सब आते हैं, तो वो आते हैं मेन वर्ब में। आई थिंक आपको समझ में आया। आगे देखिए, चलिए दोस्तों, इतना आप लोग याद कर लिए हैं तो बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है, अच्छा से समझते चलिए, एकदम शॉर्टकट में, उतना याद करने की जरूरी नहीं है, रट्टा मार के बस समझते चलिए थोड़ा थोड़ा, और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका पूरी तरह से डाउट क्लियर होगा, समझ में आ जाएगा। देखिए 5 हम लोग देख चुके हैं और 3 बच गया। 3 कौन सा है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ठीक है, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो कंजक्शन देखते हैं पहले हम लोग। कंजक्शन क्या होता है, समुच्चय बोधक होता है, या फिर संयोजन बोल सकते हैं आप, चाहे संयोजन बोल लीजिए या फिर समुच्चय बोधक बोल लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो इसके ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे समुच्चय बोधक बोलिए या फिर संयोजन बोल लीजिए। दैट मीन्स कंजक्शन होता है। कंजक्शन क्या करता है, 2 चीज़ को जोड़ता है। कहीं भी इधर कोई वाक्य लिखा हुआ है, कोई सेंटेंस है, इधर कोई सेंटेंस है, तो बीच में यह जोड़ के बना देगा। जैसे देख लीजिए कौन कौन सा था इसके अंदर में,
डिफिनेशन देखिए, सच एज बट एंड और फिर एल्स बट आइदर नेदर देन दैट इत्यादि वगैरह इसमें आते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया। ठीक है दोस्तों, ये सब वर्ड्स आते हैं, जैसे अ वर्ड्स दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और क्लॉज इज कॉल्ड एंड कंजक्शन। ठीक है, मतलब कि जो भी दो चीज़ को जोड़ देता है, ये अभी देख लीजिए कैसे जोड़ेगा, अभी पता चल जाएगा इसमें। देखिए, यू आर गुड, आप अच्छे हो, यू फ्रेंड इज गुड, आपका दोस्त अच्छा है, आप अच्छे हो, आपका दोस्त अच्छा है। अच्छा लग रहा है बोलने में, नहीं लग रहा है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ प्लस करके इस सबको घुसा दे, इसमें कोई एक चीज़ एक को घुसा दे इसमें, तो अच्छा हो जाएगा। देखिए उसी का है, यू एज वेल एज योर फ्रेंड इज़ गुड, तो एज वेल एज क्या कर दिया, यहाँ वाला वर्ड्स आके इसको जोड़ दिया, एज वेल एज। ठीक है, यू एज वेल एज योर फ्रेंड इज़ गुड। ठीक है, मतलब कि आप और आपका दोस्त दोनों अच्छे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग बोल रहे थे, यहाँ पर जोड़ के बोल दिए, तो इसमें जोड़ देता है, अलग अलग बोलने की जरूरी नहीं है। इसमें देखिए, कम क्विकली, जल्दी आओ, कम क्विकली जल्दी आओ, यू विल बी लेट, नहीं तो तुमको क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो अदरवाइज यहाँ पर नहीं लिखेंगे हम लोग। अगर इसको जोड़ना है तो आप सिंपली कोई भी बट भी लिख, लेकिन क्यों, अगर कोई बोलता है ना अरे आओ, तो हम बोलेंगे लेकिन क्यों, तो उसके लिए बट बोलते हैं, लेकिन क्यों बट बोला जाता है। तो बट यहाँ पर जोड़ देगा दो सेंटेंस को, आइदर नीदर जोड़ देगा। बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो आप इससे थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, उतना समझने की जरूरी नहीं है। देखिए, कम क्विकली, एल्स को उठा के यहाँ पर रख दिए, कम क्विकली एल्स यू विल बी लेट, तो यहाँ जो जगह खाली था भरा गया एल्स से। ठीक है, कम क्विकली यू विल बी लेट, अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए एल्स जोड़ दिया, कम क्विकली एल्स यू विल बी लेट, जल्दी आओ नहीं तो लेट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखिए, प्रीपोजिशन देखिए, प्रीपोजिशन क्या होता है, संबंधवाचक या फिर अवयव होता है। ठीक है, संबंधवाचक या फिर अवयव होता है प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन जो होता है दोस्तों, प्रीपोजिशन वो पोजिशन दिखाता है कि कोई जगह कोई चीज़ कहाँ पर रखा हुआ है, कोई भी चीज़ है, या कहाँ से कौन आया है, कहाँ से क्या हुआ है, मतलब से आता है इसमें। देखिए अभी बता रहे हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम, ऑफ, आउट, इनटू, अनटू, विथ, अबव, अबाउट, बिटवीन इत्यादि वगैरह बहुत सारे और भी आते हैं। अभी देख लीजिए, इतना समझ लीजिए। फ्रॉम का मतलब से होता है, बाय का मतलब से होता है, बाय यहाँ नहीं लिखा हुआ है, अच्छा कोई बात नहीं लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है यहाँ पर बाय, देख लीजिए। इन का मतलब में होता है, ऑन का मतलब पर होता है, पर जैसे मैं मान लीजिए कि बुक टेबल पर है तो पर आया, इसलिए मैं रांची में हूँ तो मैं आया, इन के लिए मैं आया, मैं बस से आया, बस के द्वारा आया, तो बाय का मतलब से होता है और द्वारा होता है। फोर का मतलब भी से होता है, आई ये फोर का मतलब से, और सिंस का मतलब भी से होता है, फ्रॉम का मतलब भी से होता है, ऑफ का मतलब भी ऑफ मतलब का होता है, के होता है, की होता है। ठीक है, और ये ऑफ का मतलब कोई चीज़ बंद करना होता है। अब इतना डिटेल से मत समझिए, खाली इतना सा आप याद करते चलिए। विथ का मतलब किसी का साथ होता है, जैसे आई कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ साथ। एबव होता है, अबाउट होता है, बिटवीन होता है, के बारे में। अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में होता है। आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूँ। ठीक है, तो देखिए डाउट्स पूरा क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए आप। इतना अच्छा से आपको समझ में आएगा ना, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा खाली समझते चलिए। सबका हिंदी समझ गए क्या होता है? तो देखिए, आई एम रांची। ठीक है, आई एम फ्रॉम रांची, आप कहाँ से हैं, तो आप कहाँ से हैं, से आया ना से, तो यही से के लिए फ्रॉम यूज हुआ। या फिर आई एम फ्रॉम रांची, तो ये फ्रॉम जो है, आई एम फ्रॉम रांची, मैं रांची से हूँ, मैं रांची से हूँ, से, तो ये से के लिए फ्रॉम यूज हुआ। ठीक है, तो क्या हो गया, आई एम फ्रॉम रांची, तो यह फ्रॉम जो आया ना दोस्तों, यह क्या हो गया, तो ये प्रीपोजिशन हो गया, यह पोजिशन दिखला कि आप कहाँ से हैं। ठीक है, तो यह फ्रॉम यहाँ पर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, आर यू फ्रॉम दिल्ली, अगर हम पूछ रहे हैं यहाँ से कि आई एम फ्रॉम रांची बट आर यू फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, मैं रांची से हूँ लेकिन क्या आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली से हैं, से समझ आ गया कि नहीं, से, तो से के लिए ये फ्रॉम जो है, ये फ्रॉम उठ के यहाँ पर आ गया। ठीक है, से के लिए, तो यह फ्रॉम क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आर यू फ्रॉम दिल्ली, क्या आप दिल्ली से हैं, तो ये से के लिए ई आ गया प्रीपोजिशन के अंतर्गत। ठीक है, आगे देख लीजिए, आई एम इन द रूम, आई एम इन अ रूम या आई एम इन द रूम। ठीक है दोस्तों, मतलब कि रूम मतलब घर होता है, कि आई एम मैं हूँ, मैं कहाँ में, तो घर में, मैं घर में हूँ। ठीक है, तो मैं घर में हूँ,
मम्मी ए कार में, मैं घर में हूँ। मैं आया ना दोस्तों, तो मैं के लिए क्या यूज करते हैं इंग्लिश में, तो इन लिखते हैं। इन मतलब मैं होता है, तो ये इन जो था उठ के यहाँ पर आ गया इन, तो क्या हो गया, आई एम इन द रूम। तो इन जो है यहाँ क्या है, ये इन जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन कहलाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे देखिए, यू कम बाय बस, यू कम बाय बस, यू केम बाय बस, आप आए या तुम आए कहाँ से, तो बस, और के मतलब कि इस, बाय मतलब किससे होता है या द्वारा होता है, तो आप इसको बोल सकते हैं आप बस से आए या आप बस के द्वारा आए। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। आप बस के द्वारा आए या बस से आए। ठीक है, तो ये बाय देख लीजिए आप, यहाँ पर जो बाय लिखा हुआ था वो बाय उठ के यहाँ पर चला आया से के लिए या फिर द्वारा के लिए, तो क्या हो गया, ये बाय जो है ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। समझे, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो यू केम बाय बस, यू केम बाय बस, बाय यहाँ पर प्रीपोजिशन बन गया। आगे देख लीजिए, आई विल गो विथ यू। समझे दोस्तों, मैं जाऊँगा। ठीक है, आई विल गो, मैं जाऊँगा तुम्हारे, तुम, यू मतलब तुम या आप, और विथ का मतलब साथ होता है यहाँ पर। देखिए ये वाला विथ है ना, ये विथ उठ के यहाँ पर चला आया। ठीक है, इसको साथ दे रहा है सेंटेंस को बनाने में, तो यू विल गो विथ यू, तो क्या हो गया दोस्तों, मैं जाऊँगा तेरे साथ या मैं जाऊँगा आपके साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विथ जो है जोड़ दिया इसको, विथ जो है पोजीशन दिखाया कि किसके साथ, उसके साथ, कहाँ से, वहाँ से, किस पर, उस पर, तो ऐसा वर्ड्स जहाँ पे आएंगे वो प्रीपोजिशन हो जाता है, जो पोजीशन दिखाता है। ठीक है, तो विथ यहाँ पर क्या बन गया, प्रीपोजिशन बन गया। समझ गया। आगे देख लीजिए, आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट यू दैट मीन्स मैं जानता हूँ, किसको, आपको जानता हूँ। ठीक है, तो आई नो यू तब तो ठीक था, लेकिन आई नो अबाउट यू, आई नो यू मैं जानता हूँ आपको, लेकिन आप यहाँ आपके बारे में भी, मतलब आपके बारे में जितना है सब मैं जानता हूँ, आई नो यू आपके बारे में मैं जानता हूँ। तो अबाउट देख लीजिए, अब ये अबाउट जो है, अबाउट, ये अबाउट उठ के यहाँ पर चलाया और इस सेंटेंस को बनाने में मदद किया। तो ये अबाउट का हो गया यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया, आई नो अबाउट यू, तो ये अबाउट क्या हो गया यहाँ पर, प्रीपोजिशन हो गया। समझ गए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ऐसे समझते चलिए, कभी नहीं भूलिएगा। आगे देख लीजिए, हम लोग का डाउट क्लियर हो गया, हम लोग का प्रीपोजिशन खत्म हो गया, प्रीपोजिशन। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इंटरजेक्शन, और एक क्या था, एक कंजक्शन था ना, कंजक्शन देख लीजिए। इंटरजेक्शन देखिए दोस्तों, इंटरजेक्शन क्या होता है दोस्तों, तो एक मिनट, कंजक्शन आप लोग देख चुके हैं ना यहाँ पर, हाँ कंजक्शन देख चुके हैं, तो इंटरजेक्शन हम लोग देखेंगे। इंटरजेक्शन बहुत ही दिलचस्प होता है। देखिए, इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, इसको पूरा लिखना पड़ेगा, इंटरजेक्शन दैट मीन्स विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत कौन सा आता है, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स, लेकिन इसको उतना याद करने की जरूरी नहीं है। आप देखो, ब्रागो, हुर्रा, लाश, सच, आउच, वो, टच, ऐसे जेब हम लोग बताते हैं ना, ऐसे, तो इसको टिस लिखा गया है। और ये है सु, चुप हो जाओ, सु धीरे लगाते हैं ना, तो ये सु लिखा गया है। ओह दैट, ओह गॉड ऐसे बोलता है ना, है ऐसे बोलता है ना, ये सब इंटरजेक्शन के अंदर का। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो उतना अभी देख लीजिए, इतना सा। ठीक है, ये सब वर्ड्स इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन इज रिटन विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क और एंड इज यूज टू एक्सप्रेस अ सडन मतलब अचानक, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब कि वो शब्द जो अचानक आए किसी भाव को दर्शाते हैं। मतलब अचानक कोई भी चीज़ फील होता है हमको, अचानक कोई खुशी मिल गया, अरे वाह वाह वाह, खुशी, बहुत खुशी की बात है, वाह 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 हो गया, अचानक खुशी हो गया। या फिर कोई दुख आ गया अचानक सा, ओ सॉरी, ओ गॉड, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बोलते हैं ना, तो इस तरह से यूज होता है। अभी देख लीजिए, अभी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे आउच, अगर इट्स हर्ट, ये दर्द दुखता है। ठीक है, मतलब कि दुखता है, कोई भी हाथ पैर दुखता है, आउच दुखता है ऐसे बोलते हैं ना, बहुत दर्द हो रहा है बोलते हैं ना, तो आउच आ गया यहाँ उठ के। तो आउच देखेंगे आप कहाँ से आ गया उठ के, तो आउच यहाँ पर था, उठ के यहाँ पर आ गया, तो यह क्या हो गया, इंटरजेक्शन कहलाएगा। उसी तरह से है, लिशन, है सुनो ना, अरे सुनो ना ऐसे बोलते हैं ना, है सुनो ना, ऐ सुनो, तो है यहाँ पर क्या आ गया, है आ गया यहाँ से उठ के, तो यह इंटरजेक्शन कहलाएगा। उससे देखिए दोस्तों, वी वन द मैच, हुर्रा, वी वन द मैच बोलते हैं ना, तो हुर्रा यहाँ पर हो जाएगा इंटरजेक्शन। अगर हम मैच जीत गए, या फिर हुर्रा, आई नो यू, मतलब आपके बारे में मैं जान गया, मैं आपके बारे में जान गया है, ऐसे बोलते हैं ना, तो सब क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा। आगे देखिए, हुर्रा, वी वन द मैच अभी देख चुके हैं, आई वन द बेट मतलब बाजी, मैं बाजी जीत चुका हूँ। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ, इंटरजेक्शन हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, यू विल नॉट गो टू स्कूल,
अगर पापा बोल दे कि आज तुमको नहीं जाना होगा स्कूल, ठीक है, यू विल नॉट गो टू स्कूल, तुमको स्कूल नहीं जाना होगा, तो बच्चा क्या होता है यस 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 ऐसे बोलने लगते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। मतलब वो खुशी, बहुत अचानक सा खुशी उत्पन्न होता है उसके अंदर में, तो है यस 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 बोलते हैं ना, तो ये सब क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है दोस्तों। तो आज हम लोग का ये नाउन के बारे में जितना भी 8 नाउन थे, हम लोग 8 नाउन देख चुके हैं और हम लोग का 8 नाउन यहाँ पर क्लियर हो गया। आई थिंक आपको पूरी तरह से डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट्स अभी तक भी बचा हुआ है तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। क्योंकि इससे और आसान भाषा में क्या समझा है दोस्तों, बहुत सारे लोग बनाए वीडियो, बहुत सारे लोगों के हम भी वीडियो देखें, लेकिन उतना घुमा फिराने बनाने से कोई फायदा नहीं है। आसान भाषा में समझिए तो अच्छा रहेगा, और पढ़ने के लिए आसान भाषा काफ़ी होता है इतना सा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आज हम लोग ख़त्म करते हैं, फिर कल नए वीडियो मिलेंगे। और वीडियो पसंद अगर आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, पसंद नहीं आया होगा डिसलाइक कर लीजिएगा। हाँ, चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इनसे क्या होगा, जब भी मेरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, और आप बहुत आसान भाषा में सीख पाएंगे इंग्लिश को। इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं होता है दोस्तों, बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा बस दिमाग रखना पड़ेगा। दिमाग, अब बिना मेहनत किए तो कोई फल मिलता है इंसान को, नहीं मिलता है। जैसा मेहनत कीजिएगा वैसा ही फल भी मिलेगा। आप कर्म करते जाइए, फल तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला भी चाहता है कि इंसान मेहनत करे, बंदा मेहनत करे, फल तो दे ही देंगे लास्ट में। तो आप मेहनत कीजिए, अपने मेहनत में बने रहिए, फल मिलेगा आपको भी, ठीक है। पढ़ाई आसान नहीं होता है, सबके लिए हार्ड होता है। पढ़ाई में किसी को उतना मन लगता नहीं है, जो मन लग गया, जो मन लगा के थोड़ा सा परेशानी करके पढ़ लिया, उसको आगे चल के कामयाबी मिल गया। अब अगर आप अभी सोए रहेंगे तो ज़िंदगी भर सोए रहेंगे, इसलिए अभी सोइए नहीं। सोने के समय में अभी जाग के पढ़िए, रात जाग के पढ़िए, तो आप ज़िंदगी भर आपको सोना नहीं पड़ेगा। नहीं, ज़िंदगी भर सोना पड़ेगा। अगर आप अभी सो जाएंगे ना तो ज़िंदगी भर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, इसलिए अभी मत सोइए, बाद में सोइएगा, ठीक है। ज़िंदगी भर सोते रहिएगा, अभी पढ़ लीजिए, अभी टाइम है, बाद में सोते रहिएगा दोस्तों। और कहीं भी भागने से समस्या का समाधान नहीं होता है, ये बात कान खोल के सुन लीजिए। अगर आपको नौकरी लेना है, आगे बढ़ना है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ना के सिवाय कोई रास्ता नहीं है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, समझे। कोई ऐसा दुनिया में रास्ता नहीं है जिससे आप अपना के आगे बढ़ सकते हैं। चोरी डकैती कर सकते हैं 2 दिन के लिए, फिर जेल चल जाइएगा, कुटाइएगा, पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और आगे बढ़िए, समझे। चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, आई विल सी यू लेटर। ओके, बाय बाय।